कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं होती तो ये जितने फ्लाईओवर और रोड बनाए गए उस समय में, जितना विकास दिल्ली का किया गया, अगर कांग्रेस पार्टी इतना कार्य नहीं करती तो आज दिल्ली थम जाती। भारतीय जनता पार्टी ने 25 रुपये देने का वादा किया था, जो कि अभी किसी महिला के खाते में कोई पैसा नहीं गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितनी सरकारें हैं झूठ बोलकर ये सत्ता में बैठे हुए हैं। झूठ बोलने के बाद बेचारी महिलाओं को बहका करके इन्होंने वोट लिया। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी, बुराड़ी विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। इंडिया का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बुराड़ी विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है मंगेश त्यागी जी। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। जी धन्यवाद, आपका भी हमारे क्षेत्र में स्वागत है। और जो आप यहाँ आज बुराड़ी विधानसभा में आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ आवाज़ उठाने का काम ये जितने भी टीवी चैनल हैं, पत्रकार हैं, वो करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। सर हम बात करेंगे नेताजी, बुराड़ी विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले 11 साल से पूर्व बहुमत सरकार थी। मैं लगातार बुराड़ी विधानसभा की तस्वीर दिखा रहा हूँ। पिछले 5 दिन से बुराड़ी विधानसभा के अंदर हूँ। मुझे आने और जाने में 3-6 घंटे लग जाते हैं, जाम में फंसा रहता हूँ। क्या वजह है? क्या आम आदमी पार्टी के सर्वे मैंने किया अपने चैनल के माध्यम से, तो लोग बता रहे, जनता बता रही है यहाँ की उन्होंने घोटाला कर रखा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इलेक्शन के दौरान भी ये बातें करते रहे। ये जो 100 फुटा रोड पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसका सीवर का, ये बहुत ही गलत है। ये बुराड़ी विधानसभा का जो भविष्य है उसको अंधकार में कर दिया गया है। उसका सोचने वाली विषय जो बात ये है कि ये जो बीचों बीच ये सीवर डाले जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ बुराड़ी विधानसभा को कभी भी मेट्रो नहीं आ पाएगी। यहाँ इस रोड से कभी भी 100 फुटे से ना ही यहाँ कोई फ्लाईओवर बनाया जा सकता है। उसका मुख्य कारण ये है कि बीचों बीच ये सीवर लाइन डाल दी गई हैं। तो अगर आप कोई मेट्रो लेके आएंगे लाइन यहाँ, या फिर वो फ्लाईओवर लेके आएंगे, तो वो आप पिलर जो खड़ा करेंगे वो बीच में होता है, ना कि साइडों में। तो ये अंधकार में बुराड़ी का जो भविष्य है वो हो चुका है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि ये जो विदाउट प्लानिंग जो ये कार्य किया गया है, बुराड़ी के भविष्य को देख करके ये कार्य नहीं किया जा रहा है। और जब रही दूसरी बात, अब तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अब ये हो चुका है विनाश बुराड़ी विधानसभा का। मूलतः बात ये है कि जो 3-3 घंटे 2-2 घंटे यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, ये निर्माण कार्य जो चल रहा है, इसकी वजह से देखो, विकास होता है तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमने पहले भी कहा था, जो यहाँ के विधायक श्री संजीव झा हैं, हमने उनको कहा था आप 100 फुटे पे ये कार्य करा रहे हैं तो यहाँ ट्रैफिक की दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप अल्टरनेट जो रास्ते हैं, जो कि हमने पहले भी कहा था, जो ये अपना मुकंदपुर से सीधा ये इब्राहिमपुर नाला निकलता है, इसको पुराना बागपत रोड भी बोलते हैं। और इसको मैंने कहा था कि इसको पहले आप इस रास्ते को चालू कराइए, ताकि जो ये समस्या यहाँ यातायात की होने जाएगी भविष्य में ना हो। तो पहले आप इसका सुचारू रूप से निकालने का इंतजाम उस रोड का बनाकर कीजिए, तब इस पे कार्य शुरू कीजिए, ताकि यहाँ के जितने भी क्षेत्र में रहने वाले हैं उनको यहाँ यातायात की दिक्कत ना हो। उसके बावजूद भी फिर भी उनके कान पे चून नहीं रहेंगी। उन्होंने फिर भी जल्दबाजी में ये कार्य शुरू करा दिया गया। नेताजी, हम लगातार सर्वे कर रहे हैं बुराड़ी विधानसभा की जनता से। हम तकरीबन हमने 100 लोगों का सर्वे किया। लगातार जनता ये कह रही है कि उन्होंने घोटाला के इस रोड के जो 100 करोड़ रुपया बता रहे हैं, घोटाला हो रखा है। देखिए, ये तो जो अधिकारी हैं वो ही बता पाएंगे कि इसमें घोटाला है या नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। ये कोई प्राइवेट एजेंसी तो नहीं है कोई उसकी जांच करेगी। जितनी भी सरकारी एजेंसी है, मैं यही कहूँगा कि उनकी जांच की जाए। अगर इसमें घोटाला है तो उनको, जो भी दोषी हैं, उनको सजा दिलाने का काम किया जाए। मंगेश त्यागी जी, आज हम बात करें कुछ खास मुद्दे पे चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है। पहले आम आदमी पार्टी पर थोपती थी कि हमारी ये एलजी की सरकार नहीं तो आम आदमी पार्टी का हमारा काम नहीं हो रहा, हम काम नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में 4 इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर
चुनाव में वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर महिला के अकाउंट में खाते में 8 तारीख को 25 रुपये आएंगे, होली और दिवाली पर 1 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। अभी तक कुछ नहीं दिया गया। देखिए, सरकार आम आदमी पार्टी की रही हो या बीजेपी की हो, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ, जीता जागता जो उदाहरण आपको अभी दे रहा हूँ। आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन शुरू किया गया, ये दोनों वहाँ इन्होंने आंदोलन किया जो कि बिल्कुल झूठा निराधार था, जो कि हमारी उस टाइम कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी सेंटर में, तो इन्होंने जो भी ये आंदोलन किया, झूठा आंदोलन करके लोगों को बहका करके एक आंदोलन का रूप दिया। उसका आप देख रहे हैं अब निष्कर्ष क्या निकला है। शीला जी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ और ना ही वो जेल गई। वो झूठा था, इनका प्रोपेगेंडा था। ये दोनों ही लगे हुए थे, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बाद में इसका आम आदमी पार्टी का वहाँ से जन्म हुआ। तो ये झूठा आंदोलन करके ये दोनों एक ही पहलू के दोनों सिक्के हैं। जब कांग्रेस की सरकार रही, आपने विकास कार्य आपने देखे होंगे। दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी, 3 बार मुख्यमंत्री रही। उसके दौरान इतने विकास कार्य हुए, तो आप ये देखें उसका 5% भी आप कोई कार्य नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं होती, तो ये जितने फ्लाईओवर और रोड बनाए गए उस समय में, जितना विकास दिल्ली का किया गया, अगर कांग्रेस पार्टी इतना कार्य नहीं करती तो आज दिल्ली थम जाती, ना ही निकलने की जगह रहती। रही दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन है कि जो महिलाओं के साथ इन्होंने ठगी की गई है, आपने देखा होगा सर्दियों में बेचारी महिलाओं ने लाइन में लग कर इन्होंने उनके झूठे कार्ड बनाए गए। कार्ड बना करके महिला देखते हैं, इन्होंने 2100 रुपये देने का वादा किया था कि आप हर महिला को हर महीने 2100 रुपये देने का इन्होंने वादा किया था। लेकिन वो सब झूठ था, क्योंकि इनकी जो सरकार रही पंजाब में इन्होंने 1000 रुपये देने का वादा किया था। वहाँ भी आज तक इन्होंने 1 रुपया किसी महिला के खाते में नहीं डाले हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जनता को बहकाने का काम कर भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने 25 रुपये देने का वादा किया था, जो कि अभी किसी महिला के खाते में कोई पैसा नहीं गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये झूठी सरकारें हैं, झूठ बोलकर ये सत्ता में बैठे हुए हैं। झूठ बोलने के बाद बेचारी महिलाओं को बहका करके इन्होंने वोट लिया। तो मैं यही कहूँगा कि जो इन्होंने वादे करे, सरकार अपने वादे पूरे करे। पंकज जी, मैं आपको 7 सवाल पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं। अगर हम बात करें तो दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? देखिए, जो इन्होंने झूठे वादे किए, जब मान लो किसी से आप वादा करेंगे जनता से, वो पूरे नहीं होंगे तो वो ठगा हुआ महसूस करेंगे और वो पछता रहे हैं अब कि हमने जो है जो देखिए सरकार बनी है तो जनता ने वोट दी है तभी सरकार बनी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई जनता ने वोट दिया जब तो सरकार बनी। तो ठगा हुआ महसूस इसलिए कर रहे हैं कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता अपने आप को ये कह रही है, आज दिल्ली जनता चिल्ला रही है, चीख चीख कह रही है, जो शीला सरकार ने काम किया था दिल्ली के अंदर, विकास की जो रफ्तार पड़ी थी बुलेट ट्रेन के तरीके से, कहते हैं आम आदमी पार्टी ना बीजेपी किसी ने वो काम नहीं किया, उसकी रिपेयर तक नहीं हो सकी। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जब सरकार थी तो हमारा जितना भी विकास कार्य होता था तो वो RWA के माध्यम से होता था, जो कि इन्होंने जितनी भी कॉलोनियों की RWA हैं उनको भंग कर दिया गया, ताकि ये जो काम ना करें तो वो लोग आवाज़ ना उठाएं। कुछ लोगों को लालच दे करके वहाँ उन पे RWA पे कब्जा किया इन लोगों ने, ताकि जो इनके गुर्गे हैं वो आवाज़ ना उठाएं सरकार के खिलाफ। और इनका जैसे ये इनकी दुकान खुली हुई है, गोरख धंधा चलता रहे, भ्रष्टाचार इनका चलता रहे, काम ना करेंगे वो भी कोई ना बोले। लेकिन हम अपने बुराड़ी विधानसभा के क्षेत्र की इतनी जो दुर्दशा हो रही है, हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं और आज भी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बुराड़ी विधानसभा में आवाज़ उठाते रहेंगे। विकास कार्य जो नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। जब इलेक्शन आया तो आपने देखा था रात को 12 बजे 1 बजे खड़े होकर के लाइव चला रहे थे कि देखिए जी कितने हमारे कर्मठ विधायक हैं जो रात को 1-1 बजे ये कार्य करा रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सा सवाल, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, दंगल खत्म हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में, क्या आपको लगता है वो दिन नहीं दूर नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं, हमारे चैनल पे इंटरव्यू भी चल रहा है कि 2029 में दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी दोबारा पुनः आएगी और सत्ता में आएगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, अभी जो चुनाव हुए आपने देखा होगा कि हम लड़े, अच्छी तरह लड़े, लेकिन हम जो इन लोगों ने जो वादे किए पार्टियों ने झूठे,
उसके बहकावे में जनता आ गई। अब वो पछता रहे हैं लोग कि गलत डिसीजन रही सरकार, केंद्र सरकार की बात। तो आप देख रहे हैं हमारा जो चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ वाला हमारा चल रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में सारा चलेगा। और हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं, वो निरंतर अपने कार्य में लगे हुए हैं और उनके हम सिपाही हैं। हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ इस मुहिम में लगे हुए हैं। वोट छोड़ गद्दी छोड़ पूरे देश में चलने वाला है। जहाँ जहाँ इन्होंने ये गड़बड़ियाँ की हैं सबका उजागर किया जाएगा, जो कि हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी अभी और जो खुलासे हैं वो करने जा रहे हैं। बाकी जनता है, जनता को धीरे पता लग रहा है कि ग्राउंड पे कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, उसके अलावा धरातल पे कुछ नहीं है। आपका सीधे सीधा सवाल है, कहने का मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बाकी उनके पास ना स्वास्थ्य के लिए कुछ सुविधाएं देने के लिए है पब्लिक को, ना ही शिक्षा के मामले में है, ना रोजगार के मामले में है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम बेरोजगारों को, युवाओं को देंगे, लेकिन आज तक किसी को भी एक नौकरी नहीं इन्होंने नहीं दी है। तो बात करें अगर इनके वादों की, तो ये झूठ बोलने का कार्य करते हैं, झूठ बोलकर सत्ता में बैठे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा है, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव मिलने वाला है? देखिए, हमारे वहाँ नेता श्री राहुल गांधी जी ने वहाँ यात्रा करी है, जो मैं भी गया था वहाँ बिहार में। तो देखने को मिल रहा है युवा अब जाग चुका है, युवा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। वो देख रहा है कि जो बिहार की हालात इस टाइम हैं, बेरोजगारी से जो बच्चे जूझ रहे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, शिक्षा का भी अभाव है वहाँ। तो वहाँ जो जनता है उसमें आक्रोश है और अब क्या वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। ठीक है, समय बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है बुराड़ी विधानसभा के अंदर एक ऐसे कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ विधायक प्रत्याशी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।